लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज की क्लास में हम आपको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे और वो डिफरेंट तरीका आपकी बुक से और आपके जो लर्निंग है उसको एनहेंस करेगी और उसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी शुरू कर दी है, आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. सी दिस। आप क्या देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी अ Sir, skeleton? skeleton. Very, Ghost. very good. Skeleton. This is not Sir, a skeleton of human. this is not any kind of ghost. This is skeleton. जो हम सभी के पास जो है, हम सभी इसी skeleton से मतलब हम सभी के पास skeleton है। हमारी पूरी बॉडी इसी तरीके के एक बोन के स्ट्रक्चर के ऊपर जो बेस्ड है, उसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसी जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर हैं। तो अभी हमने लास्ट क्लास में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं? Sir, shoulders के पास. Shoulder के पास. तो शोल्डर को आप Shoulder देखते के हैं, पास. शोल्डर को देखते हैं। देखिए, ये जो शोल्डर है, यहाँ पर एक ये एक बॉल की टाइप में जो है ये बोन है, और ये बोन जो है जब मूव करती है मतलब इट इज़ सॉकेट, एक सॉकेट टाइप में है, जिसमें ये जो बोन है वो जो है लगी हुई है। ये बोन जो है वो लगी हुई है, और ये जो बोन की जो पूरी रोटेशन है वो किस तरीके से पॉसिबल होती है? इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू योर ड्यू टू अ स्ट्रक्चर जिसमें ये बॉल जो है मतलब ये बोन जो है वो पूरा घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली। इस स्ट्रक्चर की वजह से ये जो है 360 डिग्री पे घूम जाती है। ये आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन योर शोल्डर एज वेल एज इट इज़ प्रेजेंट इन योर हिप। हिप बोन में भी ये प्रेजेंट होता है आपका। हिप बोन दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी ये सिमिलर तरीके से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करने वाले हैं और पाइवोटल जॉइंट की। पाइवोटल जॉइंट जो होता है आपका, वो नेक को आपकी हेड से जो कनेक्ट करता है। ये जो है आपकी नेक को यहाँ पे देखते हैं, वेट अ सेकेंड। ये जो आपकी नेक है, यहाँ पे जो आपकी नेक है और ये जो आपकी बैक बोन है, ये हमारी नेक और जो हेड को जॉइन करता है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर एरिया, दिस इज द एरिया वेयर इट जॉइंट्स योर नेक एंड हेड। मतलब जो हमारी गर्दन को हमारे हेड से जो जॉइन करता है, इट इज योर पाइवोटल जॉइंट। इस जॉइंट की वजह से हम जो है अपनी नेक को हम आगे पीछे ऊपर नीचे और 360 डिग्री मतलब Sir, you're available in. व्हाट हैपन? व्हाट हैपन अंजलि? सर आपका आवाज नहीं अच्छे से आ रहा है. ओके, आई एम ट्राइंग टू स्पीक फर्दर। मैं दोबारा बोलने की कोशिश करता हूँ। Legendary में मुझे नहीं दिख रहा. क्या नहीं दिख रहा आपको? ओके, आई विल शेयर इट विद अ बेटर वो। देखते हैं नाउ क्या या अभी आपको दिख रहा है? दिस इज द एरिया, दिस इज द Yes, एरिया, sir. दिस इज द एरिया इन विच जो हमारा नेक है वो हमारे बाकी जो हमारा नेक है वो हमारे हेड से कनेक्टेड है। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो ये आप हैंड एक मूव करता हुआ देख पा रहे हो, दिस इज योर पाइवोटल जॉइंट। इस जॉइंट की वजह से हमारा जो हेड है वो आगे पीछे ऊपर नीचे और 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का मतलब मुझे कुछ ये 360 डिग्री घूम जाता है। किसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? सर अब दिखाए. अंजलि आप थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए उसको। आपको दिखाई देगा। मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा जो जॉइंट है, इस पे हमारा जो नेक है वो हमारे हेड से कनेक्टेड होता है, और ये जो जॉइंट है ये हेल्प करता है हमारा नेक है उसको
मूव कराने में, हमारा जो हेड है उसको मूव कराने में आगे पीछे आगे अपने अपने जो हेड को उसको अपने चिन को जो अपने चेस्ट है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसे कुछ ऐसे जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अ, देखिए कुछ ऐसे जैसे मैं अपने नेक को ऐसे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे कर सकता हूँ। आप भी करके देखिए। मैं अपने नेक को ऐसे पूरा घुमा सकता हूँ। ये किस किस जॉइंट की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? कौन कौन बताना चाहेगा? विच इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बाइवोटल बाइवोल्टल वेरी गुड। बाइवोल्टल जॉइंट बैकबोन से बैकबोन, किसने बोला बैकबोन? हमारी बैकबोन जो हमारी बैकबोन होती है, it is a single bone that is connected to our head. बाइवोटल जॉइंट वेरी गुड, पाइवोटल जॉइंट होता है ये बैकबोन जो है। आप देखिए हमारी बैकबोन जो है वो हमारे नेक से हमारी हिप तक कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और ये जो हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका एक सेकेंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू नाउ। सर पाइवोटल जॉइंट की हड्डियां सर सीधे सर यहाँ से जमीन में जुड़ी होती है। यस अनुराग, जो हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है उसमें एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है। वो जो है वो रोटेट करती है और वो सभी मूवमेंट को जो है हमारा अलाउ करती है। क्या ये बॉल सॉकेट जॉइंट से डिफरेंट है या सेम है उसके? सर हमारे बॉडी पे फुट पड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो बोन है हमारी पाइवोटल जॉइंट जो है, क्या ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से सेम है या उससे अलग है? इज इट सिमिलर, इज इट सेम एज दैट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या फिर ये अलग जॉइंट है हमारा, अलग टाइप का जॉइंट है? इट इज अ डिफरेंट जॉइंट, ये हमारा अलग टाइप का जॉइंट है, ठीक है। अलग है। वेरी गुड। अब आप हम जो तीसरे जॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं सर वो हमारा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारा थर्ड टाइप का जॉइंट है दैट इज आर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप अपने अपने आसपास जो डोर है उसको देखिए, आपके आसपास जो डोर है उसको देखिए। वो डोर जो है वो एक वॉल के साथ या वॉल के से पहले एक और चीज है उससे कनेक्टेड है। उससे वो किस चीज से कनेक्टेड है? डोर जो है वो ओपन या क्लोज, हमारे नी पर जो हमारा अनुराग लेट मी स्पीक फर्स्ट। आपके जो है आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप अंजलि और आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए अनुराग, बोलिए अब। ये सर हिप जॉइंट हमारे नी पर भी होता है। अभी मैंने हिंज जॉइंट के बारे में नहीं बताया है, बिल्कुल सही बताया वैसे आपने। हिंज जॉइंट जो होता है हमारे नी और एल्बो में होता है। हिंज का मतलब होता है, हिंज जो है आप ऐसे इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या आप देख ही सकते हैं अपने दरवाजे जो आपके घर में जो डोर्स लगे हुए हैं सॉरी, जो डोर्स लगे हुए हैं वो डोर्स जो है एक छोटा सा वुडन फ्रेम होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को देखिए और बताइए क्या ये आपके डोर्स में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। देखिए क्या ये आपके डोर्स में लगे हुए हैं? यस सर यस सर यस सर यस सर यस, ये सभी के डोर्स में ये लगे रहते हैं, हम इनको बोलते हैं हिंज। वी कॉल देम हिंज। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो हिंजेस का काम करते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी को इस तरीके से मूव करते हैं कि दे जैसे डोर जो है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ,
जो डोर जो है वो आगे पीछे होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मतलब जो हमारी उस पर्टिकुलर बोन को आगे पीछे होने में हेल्प करते हैं। ये जो जॉइंट होते हैं ये हमारे एल्बोज में होते हैं और हमारी नीज में होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस एल्बो, ये जो एल्बो है यहाँ पे ये हिंज का काम करती है। ये जो है एल्बो, आप देखिए हमारी एल्बो जो है हमारी एल्बो जो है वो आगे पीछे ये इस तरीके से कैसे हो पाती है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस हिंज जॉइंट जो कि हमारी एल्बो में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो हिंज जॉइंट होता है वो हमारी नी में प्रेजेंट होता है। अनुराग ने बिल्कुल ठीक बताया था कि हिंज जॉइंट जो है इट इज प्रेजेंट इन आवर नीज एज वेल, ओके। बट उसके अलावा भी एक पर्टिकुलर टाइप के जॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं? उसके अलावा होते हैं हमारे फिक्स्ड जॉइंट। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं विच आर फिक्स्ड, जैसे कि सम जॉइंट्स बिटवीन आवर बोन्स इन आवर हेड एंड वो हेड में होते हैं, हेड में। ओके अनुराग, थैंक यू। सम सर वो जॉइंट्स, माइंड में होते हैं, हेड में। ओके, some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far। कुछ joints होते हैं जो हमारे head में होते हैं, कुछ तरीके के ऐसे joints होते हैं जो कि अभी तक हमने जितने joints पढ़े हैं उन सबसे अलग होते हैं। ये बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकती। अभी तक जितने भी जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था वो जॉइंट्स जो है वो मूव कर सकते थे, और जो अभी वाले जॉइंट्स हैं वो जिस जॉइंट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वो मूव नहीं कर सकते। इन सभी टाइप के जॉइंट को जो मूव नहीं कर सकते वी कॉल देम फिक्स्ड जॉइंट्स। क्या जॉइंट्स, कौन से जॉइंट्स बोलते हैं हम उनको? फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं। आप फिक्स अपना, जॉइंट। यस अंजलि, फिक्स जॉइंट। अपना जो अगर आप अपना माउथ खोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा खोलने की कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे सर अपर क्या नहीं हिलता है सर, सिर्फ नीचे वाला क्या हिलता है। अनुराग, वेरी गुड, यू नो इट, सो प्लीज बी पेशेंट। बाकी बच्चों को नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं, फिर आपको बोलना हमारे अपर वाले पार्ट्स नहीं करते हैं वो, क्योंकि फिक्स्ड है, और जो नीचे वाले जो चीनिए हैं वही ये मतलब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है अंजलि, थैंक यू सो मच। जब हम अपना माउथ खोलते हैं, जब हम अपना माउथ खोलते हैं तो हमारा जो लोअर पोर्शन है वो खुलता है, ठीक है। हम अपना जो लोअर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको ही मूव कर पाते हैं। जो हमारा अपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, हम इसको मूव नहीं कर पाते। सर सर अपर क्या पाइप से जुड़ा होता है, इसीलिए वो हिलता नहीं है। फिक्स जॉइंट मतलब हर जगह से वो फिक्स होता है, इसीलिए उसे हिलने की जगह ही नहीं होती। ओके, थैंक यू। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड। जो हमारा अपर जॉइंट होता है, जो हमारा अपर जॉ होता है, ये वाला जॉ, ये वाला हिस्सा, और जो हमारा हेड होता है, ये क्या होता है? ये कनेक्टेड होता है, ये जॉइंट होता है, इनके बीच में एक जॉइंट होता है। और ये जॉइंट कैसा है? ये एक जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट है। अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपकी इसमें अभी जो मैंने आपको दिखाया था अभी, उसको स्केलेटन को फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि यस, ये देखिए, ये जो हमारा अपर हिस्सा है, ये हमारा अपर जॉ है, ये हमारे हेड से कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड विद आवर हेड। और जो हम मूव कर सकते हैं ये हमारा सिर्फ लोअर जॉ है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई जॉइंट है ही नहीं जो मूव कर सकता है। हमारा ऐसा कोई जॉइंट है ही नहीं जो मूव कर सकता है। सिर्फ जो जॉइंट मूव कर सकता है विच इज आर जो बोन जो मूव कर सकती है विच इज दैट इज आर लोअर जॉ। जो हमारा लोअर जॉ है सिर्फ वही हमारा मूव कर सकता है। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो पूरा फ्रेमवर्क है बोन्स का, हमारी देखिए हमारी बोन्स का पूरा फ्रेमवर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल इट स्केलेटन। व्हाट डू वी कॉल इट? कोई बच्चा बोल रहा था इट इज घोस्ट। घोस्ट नहीं है ये, वी कॉल इट स्केलेटन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्केलेटन। स्केलेटन बोलते हैं इसको। अब हम बात करते हैं स्केलेटन की। हमारी स्केलेटन में देखिए क्या सभी बोन एक टाइप की हैं?
क्या सभी बोन एक टाइप के हैं या नो अलग अलग सर। है? दो सर, दो सर, सर सर अलग अलग है। सर अलग अलग है। हमारी हर बोन जो है वो अलग अलग है। अलग अलग है। अब मान लीजिए किसी का अनुराग हमें बताएगा, अनुराग का एक फ्रेंड था गगन पात, नहीं सॉरी अनुराग का नहीं, आई एम सॉरी, एक बच्चा है, आप में से, चलिए उसको छोड़िए, आप ये बताइए आप में से किसी का कभी एक्सरे हुआ है? एक्सरे कभी किसी के हाथ पैर में चोट लगी हो और डॉक्टर ने बोला हो कि पहले जाइए इनका एक्सरे करा के आइए, तब हम बताएंगे कि इनको चोट लगी है या नहीं लगी सर मुझे मुझे नहीं हुआ है है। कभी। मुझे भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सर एक मेरा भी नहीं हुआ है सर। कभी कभी जो लोग होते हैं उनके अगर एक्सीडेंट हो जाए या उनको बड़ी गहरी चोट लग जाए तो वो चोट जो है उनके ओके, नीतीश कुमार जो है वो बताना चाहेंगे। नीतीश कुमार, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस? तो नीतीश कुमार का एक्सरे हुआ था कभी, तो नीतीश कुमार को हम बुलाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। कम ऑन नीतीश, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस? क्या हुआ था आपके साथ और कैसे आपका एक्सरे में आपको क्या चीज़ दिखाई दी थी? ओके, नीतीश कुमार का जो माइक है वो खराब हो गया है, मतलब इट इज़ नॉट वर्किंग, सो नेवर माइंड नीतीश कुमार, कैन यू प्लीज टाइप? सर एक्सरे इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देखने के लिए कि कहाँ गहरी चोट आई है। वेरी गुड। हम जो है हमारी बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ, जो हमारी बॉडी है उसका जो पूरा जो हमारी बॉडी खड़ी हुई है, इट इज़ स्टैंडिंग ओवर द स्केलेटन ओनली। नीतीश कुमार का जो हैंड है उसमें चोट लगी थी और उसके बाद डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप जाइए और अपना एक्सरे करा के आइए। जब एक्सरे कराया उन्होंने तो देखा कि उनकी जो बोन है वो टूटी हुई थी। तो जब बोन टूटी हुई थी तो उसको फिक्स करने के लिए, उस बोन को फिक्स करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, उसके ऊपर फिर प्लास्टर लगाया होगा, है ना? ओके, फिंगर, ओके। तो कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं वो ये पता लगाते हैं, यस यस, बिल्कुल सही बताया मैंने नीतीश कुमार के बारे में, कि उनको फिर जो है उनका जो हैंड है वो बिल्कुल ठीक हो गया। उनका जो हैंड है, हमारी बोन जो है उसको ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और अगर वो बोन्स अगर टूटी हुई है तो उसको वापस से जुड़ने में टाइम लगता है, और अगर उसमें मूवमेंट होती है, अगर उस बोन में मूवमेंट होती है तो वो ठीक से जुड़ नहीं पाती है, तो इस वजह से उसको ठीक करने के लिए वी डू दैट। 1 मंथ या 1 मंथ का टाइम लगा इनको अपनी बोन को ठीक करने में। अब जो आपकी 4 आर्म्स हैं, अपर आर्म्स हैं, अपनी बोन्स को फील करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। आप क्या बता सकते हैं कि आपके हैंड में कितनी बोन्स हैं, आपके ये हाथ में कितनी बोन्स हैं? आप फील करने की कोशिश कीजिए कि आपके हैंड में कितनी बोन्स हैं। ट्राई कीजिए आपके हैंड में कितनी बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल। आपको अपने पैर की एड़ी है जो उसमें फील करना है कि आपकी कितनी बोन्स हैं। आप क्या अंदाजा लगा सकते दो हैं? बोन, क्या आप टू अंदाजा, बोन्स। ओके, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी बोन्स होंगी? अपने फिंगर को बेंड कीजिए, ऐसे फिंगर को बेंड कीजिए, देखिए यहाँ पे भी कुछ टाइप के जॉइंट्स होते हैं। वी कैन बेंड आवर फिंगर्स, तो मतलब अगर हम अपने फिंगर्स को बेंड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी ये जो है फिंगर्स जो है वो सिंगल बोन नहीं है, मतलब यहाँ पे भी छोटी छोटी जो है अलग अलग टाइप की बोन्स हैं। ठीक है, फील द बैक ऑफ योर पाम। जब हम अपने हथेली के पीछे देखने की कोशिश, वेरी गुड रंजीत कुमार, वी हैव 27 बोन्स इन आवर हैंड। जो हमारी जो रिस्ट है, जो हमारी रिस्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स। ये हमारी जो कलाई है, ये हमारा जो हैंड है, ये छोटे छोटे बोन से मिलके बना हुआ है, इसको हम कार्पल्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें हमारा हैंड है, इसमें छोटी छोटी बोन्स नहीं होती और सिर्फ एक ही बोन होती, तो क्या हम अपने हैंड का यूज़ कर पाते? आप इमेजिन कीजिए आपका हैंड ऐसे ही रहता, नो सर। आप क्या आप राइटिंग कर पाते? नहीं कर पाते। आप कुछ खाना खा पाते? नहीं खा पाते। नहीं सर। अभी हम बात वैसे करेंगे, उस पे ज्वाइन कीजिएगा तो बोल नहीं पाएंगे, और अगर बोलेंगे तो रीड टूट जाएगा सर। वेरी गुड अनुराग। तो अब हम बात सर करते उसे सबसे पहले तो मोड़ ही नहीं पाएंगे।
बिल्कुल सही है तो अंजलि। टूटेगा। वी विल अनेबल टू बेंड इट, हम उसको बेंड नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। कल एक बच्चे ने और बिल्कुल सर अगर बैंड भी किए तो टूट जाएगा। बोन है अनुराग, इतना जल्दी नहीं टूटेगी। अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जरूर टूट सकती है। अभी हम बात करेंगे रिब केज के बारे में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिब केज कैसा होता है। सर केस तो चेस्ट में होते हैं। अच्छा सर डीप केज, केज। केज केज क्या होता है? किसमें किसी के घर में है कोई केस केज? होता है उसे बर्ड्स को कैप्ट करने के लिए रखते हैं केज। केज एक तरीके का जेल होता है, ठीक है। जब बर्ड्स को जिसमें पिंजरा। पिंजरा, वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि, आपने बिल्कुल सही बताया। जो केज है उसको हम पिंजरा बोलते हैं। तो एक एक पिंजरे टाइप का होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव, जो हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। जो हमारी बॉडी है, ये जो यस हमारा हिस्सा है, जो हमारा, जिसको यस हम सर, वो हिंदी में हमारे अपर जो सर बॉडी है, हमारे वो लंग हमारे स्टोमक को सेफ रखता है सर। वेरी गुड अनुराग, जो हमारी और पूरी हर बॉडी है, चीज है। जो हमारी पूरी बॉडी है उसको सेफ रखता है। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा है। देखिए, दिस इज योर रिब केज। ये जो है ये आपका रिब केज है। देखिए एक केज एक पिंजरे की टाइप का है ना। यस सर। इसके अंदर ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं रिब्स। यस सर। वी कॉल देम रिब्स, ठीक है। ये सभी जो है चेस्ट बोन, ये जो सामने वाला बोन देख रहे हैं आप, ये चेस्ट बोन, इसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं। और जो हमारे पीछे वाला ये बोन है इसको हम बैक बोन बोलते हैं। तो हमारी जो रिब केज है वो हमारे चेस्ट सर से और हमारी बैक बोन से जुड़ा रहता है। सर ये बैक बोन एक बार टूट जाता है तो सर जल्दी फिर जुड़ता भी नहीं, और फिर हमें वैसे से टेढ़ा होके चलना पड़ता अगर है। आपकी बैक बोन अगर टूट गई ना अनुराग, तो आप सीधे कभी खड़े हो ही नहीं पाओगे। यस सर। तो अभी हम बात करते हैं रिब केज के बारे में। रिब केज जो है हमारी चेस्ट बोन से हमारी बैक बोन तक कनेक्टेड रहता है। तो देखिए कितने रिब्स हैं, काउंट करेगा कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 12। 12। सर 12। जो आइडियल होता है रिब केज में, वो उसमें 12 ऐसी रिब्स होती हैं ऑन ईच साइड। हर एक साइड की तरफ, हर एक साइड में 12 जो है रिब्स होती हैं। ये जो रिब्स है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहीं पे हमारे जो है पूरी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा लीवर है, हमारे स्टमक है, हमारी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सभी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। अब है ना, आपको क्या करना है, क्या आप में से कोई अपने टोज को, अपने जो टोज होते हैं उनको बिना अपने नी को बेंड किए हुए टच कर सकता है? ये एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको जो योगा पोज होता है ना, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट मैं आपको एक यस सर। टास्क देना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने जो है एक वीडियो बनानी है, जिसमें आपको योगा करना है, जिसमें आपको है ना अपने बिना नी बेंड किए हुए अपने जो टोज है उनको टच करने की कोशिश करनी है। देखते हैं कितने बच्चे इस चीज़ यस को सर। कर पाते हैं। उसके जब आप इसको करेंगे तो आप है ना अपनी बैक में एक बोन टाइप में उसको जो है फील करेंगे। उस बोन को हम बोलते हैं बैक बोन। वी कॉल दैट बैक बोन, ठीक है। अब यस सर, वह हमारे मुड़ने में मदद करता है और हमारे खड़े होने में भी। यस, तो अगली क्लास में है जो हम अपने बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, और शायद उस क्लास में हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर लें, ठीक है। आज की क्लास कैसी रही ये आप मुझे अभी बता दीजिए। आज की क्लास का जो फीडबैक है वो, सर अच्छी रहे। आई होप आपको इस जो स्केलेटन है उसमें देखकर और अच्छी रहेगी। मज़ा आया होगा। और आज की क्लास से रिलेटेड जो वर्कशीट है उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद आपकी जो गूगल क्लासरूम है उसमें आपको वो शेयर कर दूँगा, ठीक है।